अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और आप लोगों का रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। रमज़ान की अशरे की दुआएं भी पढ़ते रहा करें, उठते बैठते कोई भी काम कर रहे हों तो आप ज़रूर पढ़ा करें इस दुआ को। और यहाँ पर जो है वो नाबिया के सारे टॉयज़ जो हैं वो मैं समेट रही थी और ये तकरीबन सारे दिन का ही यही काम होता है। सारे दिन ऐसे मैस होता है और इसको दोबारा से समेट लिया जाता है। तकरीबन हर घर की एक कहानी होगी जहाँ बच्चे होंगे और ऐसे लगता है कि पूरा दिन जो है वो गुज़र गया और कोई काम नहीं किया हमने। लेकिन इसी तरह के छोटे मोटे काम करते करते जो है ना पूरा दिन ही गुज़र जाता है। मेरा तो रोज़ा बिल्कुल फ़ील नहीं होता, जल्दी से टाइम गुज़र जाता है। नाबिया के साथ ही मैं लगी रहती हूँ, कभी उसके टॉयज़ उठाती हूँ, कभी उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को बना देती हूँ और इसी तरह ही बस गुज़र जाता है। और जो टाइम मिलता है उस दौरान जो है वो कोई ना कोई काम कर लेते हैं। और यहाँ नाबिया जो है वो तैयार श्यार हो के बैठ गई थी कार्टून देखने के लिए और आज हम जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए। थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी और नाबिया की कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग ज़रा आज मार्केट का चक्कर लगाएंगे और आप लोगों को भी मैं ज़रूर विज़िट करवाऊंगी मार्केट का। तो नाबिया को एक दफ़ा तैयार कर दो ना, तो ये फिर कहती है कि जल्दी करें, अब चलें बस बाहर। मैंने भी अपनी जैकेट निकाली है, बैग और शूज़ निकाले हैं और उसके बाद हम लोग जो है वो तैयार होके जा रहे हैं मार्केट की तरफ। नाबिया बहुत हैप्पी हो रही थी कि वो बाहर जा रही है। तो ये मार्केट हम लोग आ गए थे और यहाँ मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं। तो जो है वो ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि पब्लिक एरिया है, तो इस वजह से। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली हैं, बिस्किट्स वगैरह, कुछ केक्स वगैरह। तो बस वो शॉपिंग करते हैं। बच्चों को ऐसे ट्रॉली में बिठा दें तो बड़ा फ़ायदा होता है, कोई चीज़ भी नहीं छेड़ सकते और कोई उल्टा सीधा काम भी नहीं करते। वरना तो इन्होंने जो है वो चीज़ें इधर से उधर कर देनी है अगर इनको नीचे ही ऐसे अब छोड़ देंगे ना। तो जी कंप्लीट हो गई थी शॉपिंग, तो यहाँ पर जो है वो पेमेंट वगैरह करवा के हम लोग बाहर आ गए थे। तो यहाँ से एक और मार्केट में जाना था, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग इधर आए हैं अब दूसरी मार्केट में। यहाँ पर कार पार्क करेंगे और अंदर एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल वगैरह पोर्शन में हम लोग आ गए हैं। यहाँ जो है वो हम लोग मशरूम ले रहे थे, तो ये जो है इसका प्रोसीजर है। पहले जो है वो आप इसको यहाँ रखेंगे, जो भी चीज़ लेनी हो आपने, उसके बाद कोड वगैरह डायल करके सब कुछ बिल जो है वो आपका निकल आता है। तो आपने उसके ऊपर स्टिक कर देना है पैकेट के ऊपर, जो कि एंड में जो है वो लास्ट में जब आप पेमेंट देते हैं तो वहाँ काउंट हो जाता है। उसके बाद इसी तरह ही मार्केट में ज़रा राउंड लगाया है, जो जो चीज़ें लेनी थी वो ली हैं। और लोग बताएं आप लोगों को मार्केट का कौन सा पोर्शन जो है वो अट्रैक्टिव लगता है। मुझे तो जो है वो क्रॉकरी और इस तरह जो होम एसेसरीज़ होती हैं वो वाला अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन आज रोज़े की वजह से तो मुझे कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, ये ड्रिंक्स भी नहीं। और ये जो है मशीन सेल्फ़ चेकआउट, और अगर आप लोगों ने लंबी लंबी लाइनों में लगकर जो है वो बिलिंग नहीं करवानी, तो आपने जो है वो सीधा सीधा इस काउंटर पे आ जाना है और यहाँ पर ख़ुद ही आप अपना जो है वो बिल कर सकते हैं। आपने जो है वो सारे आइटम्स जो आपने ग्रॉसरी की हैं वो मशीन के आगे से आपने स्कैन करने हैं। उसके बाद जो है वो टोटल अमाउंट आपकी आ जाएगी, बिल जो आपका बनेगा, और उसको आपने कैश में पेमेंट करनी है या क्रेडिट कार्ड में, ये ऑप्शन आपने चूज़ करना है ख़ुद। उसके बाद आपने कैश एंटर कर देना है और जो बाकी आपका कैश बचेगा वो मशीन के ज़रिए से बाहर निकल आएगा और आपका बिल निकल आएगा। और इस तरह जो है वो लंबी लंबी लाइनों में लगने से आप बच जाएंगे और जल्दी से फ्री हो जाएंगे। तो घर आकर जो है वो मैं सारी ग्रॉसरी वगैरह निकाल रही थी। हमने जो है वो एग्स लिए थे, ब्रेड ली थी, बिस्किट्स लिए थे, कैरेट्स लिए थे और जो है वो बहुत सारी जो है वो योगर्ट के डब्बे लिए थे, क्योंकि रमज़ान में जो है वो योगर्ट काफ़ी यूज़ हो रही है दही बड़ों में। और जो है वो सहरी के टाइम लस्सी वगैरह अगर बनानी हो तो ये नाबिया की जो वॉइस है इसको अवॉइड कीजिएगा,
क्योंकि इस तरह मैं बहुत दफ़ा जो है वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो इसलिए ज़रूर दरमियान में बोलना होता है। तो कितनी दफ़ा बंदा वॉइस ओवर करे दोबारा दोबारा। तो यहाँ जो है वो नाबिया के लिए और उसके मामू के लिए जो योगर्ट ली है स्ट्रॉबेरी वाली फ्लेवर की, ऑयल लिए हैं, और सफाई के लिए जो लिक्विड वगैरह होता है खुशबू वाला वो लिया है, बर्गर्स लिए हैं, और इसके अलावा जो है वो छोटी मोटी और ग्रॉसरी की थी, जिस तरह फ्रूट्स वगैरह हो गए, बनाना हो गए, ऑरेंज हो गया, और वेजिटेबल्स वगैरह ली थी काफ़ी सारी, और एनर्जी ड्रिंक्स लिए हैं, स्ट्रॉबेरी ली थी। हाँ, बंदा सोच कर तो जाता है कि इतना ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, लेकिन मार्केट में जाकर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं और बहुत कुछ लेकर हम लोग घर आ जाते हैं। और ये एप्पल्स चेक करें आप ज़रा कितने फ़्रेश हैं, और साथ में जो है वो अनियंस और पोटैटो वगैरह ये भी हमने ले लिए थे। इसके अलावा जो है कुछ कपकेक्स लिए थे और आलमंड बिस्किट लिए थे जो कि मेरे फेवरेट हैं, और साथ में जो है वो मशरूम ली थी, और इसी तरह ही जो है वो डेट्स ली थी। और इन सब चीज़ों को जो है वो मैंने कैबिनेट्स वगैरह में और फ्रिज में जहाँ जहाँ जिसकी जगह थी वहाँ रखी हैं। और साथ ही एक मैं रेसिपी स्टार्ट कर रही थी, उसके लिए मैंने कुछ आलमंड्स लिए थे, उनको रोस्ट करने के लिए रखा था, और साथ खजूरें ली थी, उसकी मैंने गुठली निकाल ली थी, और कोकोनट पाउडर, ये तीनों चीज़ें मैंने रख दी थी। उसके बाद जो है वो हर खजूर में जो है वो मैं एक एक आलमंड जो रख के, और इसके ऊपर से जो है वो मैं कोकोनट की कोटिंग कर रही थी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि कोकोनट जो है वो ऊपर इतना स्टिक नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर थोड़ी सी पहले मैंने डेट के ऊपर मैंने थोड़ी सी हनी लगाई है, और उसके बाद जब मैंने इसको कोकोनट में कोटिंग की है तो वो काफ़ी अच्छे बन गए थे। तो रमज़ान के अशरे की दुआ आप ज़रूर पढ़ा करें काम करने के दौरान। तो ये लास्ट में जो है वो थोड़ा सा टाइम रह गया था, तो मैंने फ़्राइज़ भी फ्राई करनी थी और बर्गर भी बनाने थे। तो फ़्राइज़ के लिए मैंने यूँ किया था कि मैंने आलू को जो है वो कटिंग करके जो है पानी में भिगो के रख दिए थे, और बेसन में मैंने जस्ट नमक, काली मिर्च और ज़ीरा डाल दिया था। उसके बाद जो है वो आलूओं को आपने जो है वो ड्राई बेसन में ही कोट करके इसको फ्राई कर लेना है तेज़ आंच पर, डीप फ्राई। साथ ही फिंगर फिश भी फ्राई हो रही थी, और साथ ही बर्गर भी मैंने जो है वो सेकने के लिए रख दिए थे। आज जो है वो सिंपल से लाइट से बर्गर बन रहे हैं। अक्सर लोगों की जो फिंगर फिश होती है ना, उसके ऊपर वाली कोटिंग जो है वो उतरने लग जाती है जब आप फ्राई करते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता था शुरू में। तो इसकी ये टिप है कि आप लोग इसको ना डीप फ्राई किया करें, और बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल हो और तेज़ आंच पर। जैसे ही 2 मिनट के अंदर अंदर इसको जो है वो आप पलट कर और वापस निकाल लिया करें, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड होती है। तो इसको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ऊपर से इनकी लेयर जो है वो उतरने लग जाती है। तो इधर साथ ही जो है वो चिप्स जो है वो बन रही थी, और इसकी जो फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी वो बहुत ही मज़े की है। और उसके बाद जो मैं सारी फिंगर फ़िश फ्राई कर लूँगी, ये बिल्कुल मैकडॉनल्ड जैसा बर्गर बनेगा। मैकडॉनल्ड का जो फ़िश बर्गर होता है, अगर आपने ट्राई किया है तो बिल्कुल वैसा बनेगा, और सिंपल सा है और क्विक रेसिपी है। अगर जल्दी जल्दी आप लोगों को बनाना हो तो आप इस तरह बना सकते हैं। तो जैसे ही फ़िश वगैरह फ्राई हो जाएगी सारी, और जो है वो बर्गर्स जो हैं वो भी गर्म हो गए हैं, तो मैंने उनको निकाल लिया एक साइड पर। और इसके ऊपर जो है वो मैं मायो सॉस लगा दूंगी इसकी एक साइड पर, और एक साइड पर जो है वो केचप लगा दूंगी। बाकी आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो आप लोग मायोनीज़ में जो है वो बंद गोभी काट के भी वो एक इसकी लेयर तैयार कर सकते हैं। और ये फ्राइज़ की जो है वो फाइनल लुक है, और बहुत ही मज़े की ये बनी थी, क्रंची सी। और उसके बाद जो है वो बर्गर्स के ऊपर मैंने सॉसेस लगा दी हैं, केचप और मायोनीज़, और इसके ऊपर मैं रखती जाऊंगी फ़िश। और बस इसके ऊपर एंड में जो है वो आइसबर्ग आप जो सैलड लीफ होता है वो रख देंगे, और बस सिंपल सा बर्गर रेडी हो जाएगा। और ये बहुत ही लाइट सा होगा खाने में, आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। और रमज़ान में इसी तरह की चीज़ें बंदा बनाए कि वो खाने में बिल्कुल हैवी फील ना हो हमें। और आप लोग क्या बना रहे हैं आज अफ्तारी में? रोज़ की यही रूटीन होती है, रोज़ वही चीज़ें बनती हैं, कुछ ना कुछ एक आध चीज़ बंदा डिफरेंट ऐड कर लेता है, वरना तो फिर वही चीज़ें बनती हैं जो डेली रूटीन में होती हैं रमज़ान की। इसमें आप जो है वो चीज़ का स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अब नहीं कर रही, क्योंकि रमज़ान में फिर वो हैवी सा फील होता है जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे। इसलिए सिंपल सा बर्गर ही ठीक है। ये थी जी बर्गर और फ्राइज़ की जो फाइनल लुक है।
साथ ही जो है वो मैंने समोसे भी फ्राई कर लिए थे और ये बहुत इजी हो जाता है कि अगर आपके पास पहले से ही चीज़ें बनी हुई हों और जस्ट आपने फ्राई करना हो तो जल्दी से जो है वो आपकी इफ्तारी जो रेडी हो जाती है। और ये ज़रूर पहले से बंदा बना के रख ही दे। और उसके साथ ही जो है मैंने दही बूंदी अलग से मटेरियल बना लिया था। उसके ऊपर डालने के लिए योगर्ट सिंपल बनाई थी एक तो, और एक हरी चटनी बना ली थी, और मीठी चटनी ख़त्म हो चुकी थी इमली वाली। तो अगर आप लोग इसको सेपरेट ऊपर डाल के खाएंगे ना तो ये दही बड़े आपको बहुत हल्के से फ़ील होंगे। ये मैंने नोट किया है। का व्लॉग यहीं तक, और आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।